अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुव्वम जमात दहुम दिन चौथा। पेशकश मोहम्मद फ़खरुद्दीन। इकाई अक़लदीस का इल्म इंसा। ज़ीली इकाई नुक्ते के मुहद्दिद, फ़ासला और दरमियानियत। सलाहियत का बयान। पहला, अगर दो नुकात के मुअद्दिन दिए हुए हों तो इनका दरमियानी फ़ासला मालूम करना। दूसरा, दिए हुए नुक्तों के दरमियान फ़ासले की मदद से दरमियानियत का तसव्वुर समझना। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम नुक्ते के मुअद्दिद, उनका फ़ासला और दरमियानियत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए ज़रा याद करें। एक सीधे रास्ते पर क़त मुस्तकीम में पुणे, अहमदनगर और शिरूर शहर वाक़े है। पुणे और अहमदनगर के दरमियान 120 किलोमीटर का फ़ासला है। शिरूर और अहमदनगर का दरमियान 50 किलोमीटर का फ़ासला है और पुणे और शिरूर का दरमियान 70 किलोमीटर का फ़ासला है। तो कौन सा शहर किन दो शहरों के दरमियान वाक़े है? तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, शिरूर शहर अहमदनगर और पुणे के दरमियान वाक़े है। जैसा कि आपने सवाल में गौर किया, पूना और अहमदनगर का दरमियानी फ़ासला कितना है? 120 किलोमीटर। उसी तरीके से पूना और शिरूर का दरमियानी फ़ासला कितना है? 70 किलोमीटर। और अहमदनगर शिरूर का दरमियानी फ़ासला कितना है? 50 किलोमीटर। तो पूना शिरूर का जो दरमियानी फ़ासला है 70 किलोमीटर, अगर उसमें शिरूर और अहमदनगर का जो दरमियानी फ़ासला है 50 किलोमीटर, अगर वो जमा करे तो किसके बराबर आएगा? 120 किलोमीटर के बराबर आएगा। यानी 120 किलोमीटर किसका दरमियानी फ़ासला है? अहमदनगर और पुणे का है। तो इसीलिए शिरूर शहर जो है पुणे और अहमदनगर के दरमियान वाक़े है। नुकात के मुअद्दिन और उनका दरमियानी फ़ासला। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। दी गई शक्ल में यहाँ पर अदद 1 नुक्ता डी का मुअद्दिद है। इसी तरीके से अदद 3 नुक्ता ई का मुअद्दिद है। अदद मनफी के 2 नुक्ता सी का मुअद्दिद है। अदद मनफी के 3 बी का मुअद्दिद है और अदद मनफी के 5 नुक्ता ए का मुअद्दिद है। दो नुकात के दरमियान फ़ासला मालूम किस तरह किया जाता है, इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर नुक्ता ई और डी क्या कर रहे हैं? दरमियानी फ़ासला मालूम कर रहे हैं, तो उसे किस तरह लिखा जाता है? इस तरह लिखा जाता है, लेंथ ऑफ ई डी या ई डी का दरमियानी फ़ासला। इस तरह उसे लिखते हैं। तो अगर हम ई और डी का दरमियानी फ़ासला क्या कर रहे हैं? मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर नुक्ता ई का मुअद्दिद कितना है? 3 है। और नुक्ता डी का मुअद्दिद कितना है? 1 है। तो यहाँ पर 3 और 1 में से बड़ा अदद कौन सा है? यू आर राइट, 3 बड़ा है 1 से। तो ई डी का दरमियानी फ़ासला कैसे मालूम करेंगे? इस पॉइंट को नोट करें। दो नुकात के दरमियान फ़ासला मालूम करना, यानी दो नुकात के मुअद्दिन में से बड़े अदद में से छोटा अदद क्या करना है? छोटा जो मुअद्दिद है वो क्या करना है? तफरीक करना है। तो ई डी का दरमियानी फ़ासला मसावी है 3 मनफी के 1। तो 3 में से 1 तफरीक करने पर कितना हासिल होगा? 2 हासिल होगा। तो ई डी का दरमियानी फ़ासला कितना आ गया? 2 आ गया।
इसी तरीके से ए बी का क्या करना है, दरमियानी फासला मालूम करना है। तो यहाँ पर नुक्ता ए का मौदिद कितना है, -5, और नुक्ता बी का मौदिद कितना है, -3। तो यहाँ पे -3 बड़ा है -5 से, तो ए बी का दरमियानी फासला मसावी रहेगा -3, उसमें से छोटा अदद क्या करेंगे, -5 क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो ए बी का दरमियानी फासला मसावी रहेगा -3, मनफी तरफ मनफी क्या होगा, जमा के 5। तो 5 में से 3 तफरीक करने पर कितना हासिल होगा, 2 हासिल होगा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात याद रखें, दो नुकात के दरमियान जब फासला मालूम किया जाता है, यानी दो नुकात के मुअद्दिन में से बड़े मुअद्दिद से छोटा मुअद्दिद क्या करते हैं, तफरीक करते हैं। अब आइए दरमियानत के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अगर 3 नुकात दिए हुए हैं पी क्यू आर और ये हम खत्ती है, तो उसको जो है हम 3 सूरतों में लिख सकते हैं। अगर नुक्ता क्यू पी और आर के दरमियान में वाक़ है तो उसे किस तरह लिखा जाएगा, पी आर का दरमियानी फासला मसावी है पी क्यू के दरमियानी फासले के जमा क्यू आर के दरमियानी फासले के। उसी तरह नुक्ता आर पी और क्यू के दरमियान में वाक़ है तो उसे किस तरह लिखा जाएगा, पी क्यू का दरमियानी फासला मसावी है पी आर के दरमियानी फासले के जमा आर क्यू के दरमियानी फासले के। अगर नुक्ता पी आर और क्यू के दरमियान में वाक़ है तो किस तरह लिखेंगे, आर क्यू का दरमियानी फासला मसावी है आर पी के दरमियानी फासले के जमा पी क्यू के दरमियानी फासले के। मिसाल नंबर 3 पर आप गौर करें। इसी तरह जो मश्क में जो सवाल दिया हुआ है इसी तरीके से क्या करना है, आपको हल करना है। एक अददी ख़त पर पी क्यू और आर इस तरह वाक़ हैं कि आर क्यू का दरमियानी फ़ासला मसावी है 5 और पी आर का दरमियानी फ़ासला मसावी है 8। तो पी क्यू का दरमियानी फ़ासला क्या करना है, मालूम करना है। जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर नुक्ता आर पी और क्यू के दरमियान में वाक़ है तो उसे किस तरह लिखा जाएगा, पी क्यू का दरमियानी फ़ासला मसावी है पी आर का दरमियानी फ़ासला जमा आर क्यू का दरमियानी फ़ासला। तो पी क्यू का दरमियानी फ़ासला मालूम करना है, पी आर का दरमियानी फ़ासला कितना दिया हुआ है 8 जमा आर क्यू का दरमियानी फ़ासला कितना दिया हुआ है 5। तो 8 में 5 मिलाने पर कितना हासिल होगा, 13 हासिल होगा। तो पी क्यू का दरमियानी फ़ासला कितना आ गया, 13 आ गया। कब, जब नुक्ता आर पी और क्यू के दरमियान में वाक़ है। अगर नुक्ता क्यू पी और आर के दरमियान में वाक़ है तो हम किस तरह लिखेंगे, पी आर का दरमियानी फ़ासला मसावी है पी क्यू का दरमियानी फ़ासला जमा क्यू आर का दरमियानी फ़ासला। अब पी आर का दरमियानी फ़ासला कितना दिया हुआ है 8, तो 8 मसावी है पी क्यू का दरमियानी फ़ासला मालूम कर रहे हैं जमा क्यू आर या आर क्यू का फ़ासला कितना है 5। तो पी क्यू का दरमियानी फ़ासला मसावी होगा 8 मनफी के 5। तो 8 में से 5 निकालने पर कितना हासिल होगा, 3 हासिल होगा। तो पी क्यू का दरमियानी फ़ासला कितना आया है, 3 आया। कब, जब नुक्ता क्यू पी और आर के दरमियान में वाक़ है। उसी तरीके से अगर नुक्ता पी आर और क्यू के दरमियान में वाक़ है तो आर क्यू का दरमियानी फ़ासला मसावी होता है आर पी के दरमियानी फ़ासले के जमा पी क्यू के दरमियानी फ़ासले के। तो आर क्यू का दरमियानी फ़ासला दिया हुआ है 5,
तो 5 मसावी आर पी का दरमियानी फासला कितना दिया हुआ है 8 जमा आर पी क्यू का फासला। तो 5 मसावी 8 जमा पी क्यू का दरमियानी फासला। तो 5 मनफी 8 मसावी क्या हो जाएगा पी क्यू का दरमियानी फासला। तो 5 में से 8 निकालने पर कितना हासिल होगा मनफी के 3 हासिल होगा। तो यहाँ पर पी क्यू का दरमियानी फासला कितना आ गया मनफी के 3। तो अजीज़ तलबा तालिबात इस पॉइंट को नोट करें, किसी भी दो नुकात का फासला गैर मनफी हकीकी अदद होता है। कभी भी दो नुकात का दरमियानी फासला मनफी में नहीं लेते। तो इसीलिए हम पी क्यू का दरमियानी फासले का जो जवाब है वो क्या लिखेंगे 13 या 3 लिखेंगे। उसके बाद मिसाल नंबर 4, अददी ख़त पर नुक्ता पी का मुअद्दिद मनफी के 2 है और नुक्ता पी से 3 इकाई फासले पर वाक़ई नुकात के क्या करना है मुअद्दिन लिखना है। तो दिए गए सवाल में नुक्ता पी का मुअद्दिद मनफी की 2 है और नुक्ता ए का मुअद्दिद हम फर्ज कर रहे हैं कि वो x है और नुक्ता पी बाएं तरफ से पी से कितने फासले पर है 3 इकाई फासले पर है। तो यहाँ पर P का मुअद्दिद मनफी के 2 है और A का मुअद्दिद कितना है फ़र्ज़ किया हमने x फ़र्ज़ किए। तो मनफी 2 और x में बड़ा अदद कौन सा है मनफी के 2। तो मनफी 2 बड़ा है x से और AP का दरमियानी फासला कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो AP के दरमियानी फासला मसावी बड़े अदद में से छोटा अदद क्या करेंगे तफरीक करेंगे। तो AP के दरमियानी फासला मसावी है मनफी 2 मनफी x। AP के दरमियानी फासला कितना दिया हुआ है 3, तो 3 मसावी है मनफी 2 मनफी के x। तो x मसावी क्या होगा मनफी के 2 मनफी के 3। तो x मसावी मनफी 2 मनफी के 3 कितना हो जाएगा मनफी के 5। तो यहाँ पर x की कीमत कितनी आई मनफी के 5 आई। तो यहाँ पर P का जो मुअद्दिद था मनफी 2, A का मुअद्दिद जो x लिए तो मनफी 2 x से बड़ा क्यों है क्योंकि हम जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे दाएं तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसा क्या होता जाएगा अदद क्या होता जाता है उसकी कीमत बढ़ते जाती है। तो इसीलिए मनफी 2 बड़ा रहेगा x से। B का मुअद्दिद यहाँ पर क्या है हम फर्ज कर रहे हैं कि B का मुअद्दिद जो है y है और नुक्ता B के दाएं तरफ से P से क्या है वो 3 इकाई फासले पर क्या है वाक़ है। तो यहाँ पर जैसा भी आपको बताए कि जैसे जैसे दाएं तरफ जाते जाते हैं अदद क्या होते जाता है बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर y बड़ा रहेगा किससे मनफी के 2 से। तो PB का दरमियानी फासला कितना दिया हुआ है 3। तो PB का दरमियानी फासला मसावी रहेगा बड़े अदद में से छोटा अदद क्या करेंगे तफरीक करेंगे। तो PB का दरमियानी फासला मसावी है y मनफी के 2। तो PB का दरमियानी फासला कितना दिया हुआ है 3। तो 3 मसावी है y मनफी तरफ मनफी जमा के 2। तो y मसावी कितना होगा 3 मनफी के 2।
तो 3 में से 2 तफरीक करने पर कितना हासिल होगा? 1 हासिल होगा। तो यहाँ पर y की कीमत कितनी आ गई? 1 आ गई। क़िता ख़त का वस्ती नुक्ता। अगर m a और b के दरमियान में वाक़े है और क़िता mb और क़िता am मुतमासिल है तो नुक्ता m क़िता ab का क्या रहेगा? वस्ती नुक्ता कहलाएगा। और इस तुलबा तालिबात याद रखें, हर क़िता ख़त का एक और सिर्फ एक वस्ती नुक्ता होता है। तो यहाँ पर ए बी क़िता का एक ही वस्ती नुक्ता रहेगा, एक और सिर्फ एक ही वस्ती नुक्ता है। यहाँ पर क्या है? एम है। ए एम बराबर रहेगा 1/2 ए बी के। उसी तरीके से एम बी भी जो है मसावी रहेगा 1/2 ज़रब ए बी के। तो यहाँ पर ए एम और एम बी आधा है। किसका आधा है? ए बी का आधा है। लेकिन ए बी किसका दुगना है? ए एम का दुगना है और एम बी का दुगना है। मश्क का पहला सवाल, एक अददी ख़त पर ए बी और सी 3 नुक़ात दिए हुए हैं। इस तरह वाक़े हैं कि ए सी के दरमियानी फ़ासला मसावी 10, सी बी का दरमियानी फ़ासला मसावी 8 हो तो ए बी का दरमियानी फ़ासला क्या करना है? मालूम करना है। तो हमने जो मिसाल हल की है उसी तर्ज पर ये जो है सवाल आपको हल करना है। उसके बाद दूसरा सवाल, अददी ख़त पर वाक़े नुक़्ते पी का मौद्दिद -3 है और पी से 5 फासले पर वाक़े नुक़ात के मौद्दिन क्या करना है? मालूम करना है। उसके बाद तीसरा सवाल, नुक़्ता एम क़िता ए बी का वस्ती नुक़्ता है और ए बी मसावी है 18, तो ए एम की कीमत क्या करना है? मालूम करना है। तो अज़ीज़ तुलबा तालिबात, 2 नुक़ात के मौद्दिद, उनका दरमियानी फ़ासला और दरमियानत के बारे में आप समझ गए होंगे। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।